हेलो गाइस, वेलकम टू माय फिजिकल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको शारीरिक शिक्षा का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का ऐतिहासिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब फिजिकल एजुकेशन का जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद कैसा विकास हुआ फिजिकल एजुकेशन का। विभिन्न क्रांतिकारियों व देशभक्तों के अथक प्रयासों का 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत सरकार ने शारीरिक शिक्षा के वास्तविक महत्व को पहचाना तथा इसके स्तर को उठाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने शुरू किए, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहले 1948 में भारत सरकार ने शारीरिक शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए सर्वप्रथम एक कमेटी की स्थापना की, जिसका नाम ताराचंद कमेटी रखा गया। इसकी स्थापना सन 1948 में की गई। फिर 1950 शारीरिक शिक्षा संबंधित अनेक विषयों पर भारत सरकार को सुझाव देने के लिए सन 1950 में केंद्रीय परामर्श बोर्ड की स्थापना की गई। फिर 1953 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए राजकुमारी कोचिंग स्कीम को सन 1953 में शुरू किया गया, ताकि अच्छे खिलाड़ियों को अच्छा प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। इस स्कीम को काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई, क्योंकि इस स्कीम के अंतर्गत मेजर ध्यानचंद व डॉक्टर राम सिंह जैसे प्रसिद्ध खिलाड़ी काम कर रहे थे। फिर 1954 खेल के बढ़ावे को नियमित रूप से करने के लिए अखिल भारतीय खेलकूद समिति, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा नेशनल डिसिप्लिन स्कीम की स्थापना की गई। अखिल भारतीय खेलकूद समिति का लक्ष्य खेलों के स्तर को बढ़ाना तथा खेलों के बारे में सरकार को समय समय पर सुझाव देना था। फिर 1957 शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन का केंद्रीय परामर्श बोर्ड की सिफारिश पर ग्वालियर में लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई। 1959 सन 1959 में भारत सरकार ने डॉक्टर कुजू की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति बनाई, ताकि शारीरिक शिक्षा की विभिन्न स्कीमों के कामों को उपयुक्त ढंग से ढांचा जा सके। इसी वर्ष नेशनल फिजिकल एजुकेशन डायरेक्ट भी शुरू किया। फिर 1961 सन 1961 में भारत सरकार ने नेताजी सुभाष क्रीड़ा संस्थान की पटियाला में स्थापना की। इसका मुख्य लक्ष्य खेलों को विशेष प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण तैयार करना। इसी समय कोल कपूर कमेटी की स्थापना भी की गई। फिर 1982 में एशियन गेम दूसरी बार दिल्ली में आयोजित किए गए। दिल्ली में सफल आयोजन हेतु अनेक स्टेडियम बनाए गए, जिसके बाद खेलों को बढ़ावा मिला। 1984 सन 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना की गई। भारत सरकार ने छोटी आयु में खेल प्रतिभा की खोज टूर्नामेंट आयोजन करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए साई की स्थापना की। 1988 एनसीईआरटी ने सन 1988 में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम विकसित किया। इसके अंतर्गत यह कहा गया कि स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा खेल को सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। अनेक प्रकार के शारीरिक शिक्षा संबंधित कोर्स जैसे बीपीएड, बीपी, एमपीएड, एमए फिजिकल एजुकेशन, पीएचडी, एनआईएस, डिप्लोमा इन कोचिंग आदि भारत में शुरू हो चुके हैं। 2018 सीबीएसई ने सन 2018 में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सन 2018 से 19 में 9वीं से 12वीं तक सभी विद्यालयों के लिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया है। अब भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में हम बढ़ाएंगे। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना सन 1927 में हुई। सर दोराबजी जमशेदजी टाटा इसके प्रथम प्रधान बने। सन 1928 में सन दोराबजी जमशेदजी टाटा ने प्रधान पद से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद महाराजा भूपेंद्र सिंह इसके प्रधान बने तथा यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा। 1928 में भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। अब उद्देश्य जो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन है उसके उद्देश्य क्या है? पहला, ओलंपिक आंदोलन को आगे बढ़ाना। सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना। थर्ड, राष्ट्रीय खेल संघ तथा महासंघ के तालमेल के साथ नियमों को लागू करना। फोर्थ, राष्ट्रीय खेल संघ तथा भिन्न खेलों की एसोसिएशन को मान्यता प्रदान करना। अब इसका कार्यकाल, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारी का चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष बाद किया जाता है। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारी मतलब इनमें कौन कौन होते हैं? एक प्रधान, उप प्रधान, महासचिव, सचिव, अवैतनिक सचिव, राज्य की ओलंपिक एसोसिएशन के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय फेडरेशन व एसोसिएशन के प्रतिनिधि। बच्चों, जो आज हमने अध्ययन करा उसको नोट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।